Morning students, welcome to Imansi classes. Today will be discussion about conic section. कॉनिक सेक्शन में पैराबोला। यहाँ तक पहले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये इक्वेशन किसकी है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ तक अपन ने डिस्कशन पहले वीडियो में कर लिया था। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले फर्स्ट वीडियो को देखे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और यदि चैनल पे कोई नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे। ठीक है, आज का जो डिस्कशन है, जो अपन ने ये इक्वेशन डिराइव की थी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की, तो ये जो इक्वेशन आई अपने पास वाई स्क्वायर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस इक्वेशन के लिए जो ये पैराबोला है उसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है उस टर्मिनोलॉजीज के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो आज देखो आप सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? जो एक्सिस, ये जो एक्सिस है आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है, ये जो एक्सिस है इसके जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या थी? जो पैराबोला का जो कर्व है और जो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है? आपका वर्टेक्स। यानी जो कर्व है आपके पास, जो पैराबोला है और जो एक्सिस, ये जो एक्सिस लाइन है, ये दोनों जहां इंटरसेक्शन करते हैं उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, अब आप देखो ये है इसका फोकस। फिक्स पॉइंट जो होता है वो पैराबोला का क्या होता है? फोकस होता है। और जो फिक्स पॉइंट से होकर जाए, ठीक है, और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है उसे बोलते हैं अपन लेटस रेक्टम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम होता है LR। इट्स ओके। तो ये क्या है? P और Q। जो PQ है वो क्या है? LR। LR क्या होती है? जो फोकस से होकर जाती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। और आपके पास जो RS है वो क्या है? फोकल कॉर्ड। ऐसी कॉर्ड जो फोकस से होकर गुजरती है। अब आप ये कहोगे फोकस से होकर तो PQ भी जा रहा है, लेकिन PQ क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। ठीक है, जबकि जो FS है, जो RS जो फोकल कोड है वो फोकल कोड फोकस से होकर ही गुजर रही है। फिर है आपके पास एक टर्मिनोलॉजी डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या है? AB है। ठीक है, जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है वो क्या कहलाती है? डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट फोकस के इस साइड होगी। ठीक है, तो ये है एक्सिस लाइन, आपको पता ही है। तो अब इनकी डेफिनेशन और इनकी इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो आप, फर्स्ट अपने पास है फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन जो अपने पास पैराबोला है वो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका जो फोकस होता है वो S होता है और वो क्या होता है? A,0 है ना। वो क्या होता है? A,0। तो ध्यान रखना है आपको, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का जो फोकस होता है उस फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो A, क्या होते हैं? 0। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या कहेंगे? द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब आपके पास, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको डेफिनेशन, लेकिन इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन देखो आप, वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला। इस पैराबोला के लिए जो इसकी इक्वेशन होगी वो x बराबर -a होगी, जो भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर है अपने पास इसेंट्रिसिटी। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन, और ये डिनोटेड होती है ई से। ई बराबर 1 पैराबोला के लिए होता है, ये तो हमेशा याद रखना है। कोई किसी भी प्रकार का पैराबोला हो उसके लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी वो 1 होगी। ठीक है, एक्सिस देखो क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो वो एक्सिस किसकी होगी? कॉनिक सेक्शन की। ए कॉनिक सेक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। तो इसके बारे में समझना आप। देखो एक्सिस क्या होती है? जो फिक्स पॉइंट से होकर तो जाती है। देखो एक्सिस, यहाँ देखो, सॉरी, एक्सिस क्या होगी? ये जो एक्सिस है अपने पास, ये वाली, ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन एक्सिस है। तो ये जो फिक्स पॉइंट से तो होकर जाती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है वो क्या होती है? एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है, क्या है?
एक्स एक्सिस, तो कोई भी एक्स एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर जीरो, क्योंकि इस लाइन पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीरो है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई बराबर जीरो। वाई बराबर क्या होगी, जीरो। तो यहां देखो अपन ने वाई स्क्वायर बराबर 4ax में क्या लिखा है, वाई बराबर जीरो। ठीक है, 5 जो डेफिनेशन है वो वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स में देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन, यानी जो अपने पास पैराबोला बना है, जो कर्व बना है उसका और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन। और वाई स्क्वायर बराबर 4ax का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजन होता है, ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। नेक्स्ट 6 जो क्या है, लेटस रेक्टम, द लेटस रेक्टम ऑफ ए कॉनिक इज द कोड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये पहले ही समझा दिया है, आप यहां और देख सकते हो। आप ये देखो, ये पैराबोला है, ये पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये जो पैराबोला का आपके पास जो बनी हुई है पैराबोला की आकृति, वो किसके लिए है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस प्रकार के पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो लेंथ होगी, तो आप समझो, आप यहाँ जो ये फिक्स पॉइंट है, ये फोकस है, ठीक है, एस, ये a,0 है, ठीक है, तो ये भी a है और ये भी क्या होगा, a होगा। अब आप वाई स्क्वायर बराबर 4ax में जब x की जगह आप x कोऑर्डिनेट, अपने को x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया इस पॉइंट का, क्योंकि ये दूरी होगी x कोऑर्डिनेट, तो ये वाली, और ये वाली दूरी कितनी है, वो a है। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट a की होगा, वो क्या होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो a आ गया। अब a की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू a आएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a आ जाएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2a, तो यहाँ तो प्लस 2a होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2a होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपने को ये याद रखना है, और ये क्या होती है, 4a, बस डायरेक्ट ये याद रखना है। 4a कैसे होगी, देखो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2a है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी 2a है, 2a और 2a क्या हो गया, 4a। ध्यान रखना, ये माइनस केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस में कोई नेगेटिव नहीं आता, तो ये 4a डिस्टेंस है p, क्योंकि ये याद रखनी है। लेटस रेक्टम ऑफ दिस टाइप पैराबोला, इस प्रकार के जो पैराबोला होता है उसकी जो लेटस रेक्टम होती है वो क्या होती है, 4a होती है। इट्स ओके। नेक्स्ट देखो, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, द डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए कॉनिक इज ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो डबल ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, जबकि लेटस रेक्टम भी परपेंडिकुलर होता है लेकिन वो फोकस से होकर पास होता है। इट्स नेक्स्ट देखो आप, फोकल कॉर्ड, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनिक इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, ऐसी लाइन जो फोकस से होकर पास होती है वो क्या कहलाती है, फोकल कॉर्ड कहलाती है। नेक्स्ट देखो, फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, यानी वो पॉइंट किस पे होना चाहिए, उस कॉनिक पे होना चाहिए, फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो क्या होगी, फोकल डिस्टेंस कौन सी होगी, अभी बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये कोई पॉइंट ए है, x, y, उसकी जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से, तो ये जो एस जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, फोकल डिस्टेंस, यानी फोकस जो है उससे कर्व पर जो आपके पास ये कोनिक है उस पर कोई भी पॉइंट हो तो वो वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी कहने का मतलब जो एस डिस्टेंस है आपकी वो क्या कहलाएगी, फोकल डिस्टेंस कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं, एक जगह मैं आपको टेबल बना के बता देता हूँ। टोटल जो भी अपन ने अभी ये इक्वेशन डिराइव की है और आपको बताई है वो टोटल इक्वेशन, अब ये टेबल याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जिनको ये टेबल्स याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखो अब आप, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो वाई स्क्वायर 4ax का ये जो फिनोमिना होगा वो ये होगा। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है वो 0,0 पे होगा, ये इसकी फोकस है वो a,0 पे है। इस पे जो ये पी क्यू लेटस रेक्टम है तो p और q के जो कोऑर्डिनेट है वो a,2a, q के a,-2a। इट्स ओके। और ये a कोई एक एनी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने x, क्या माना है, y माना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में वाई स्क्वायर बराबर 4ax,
इसमें फर्स्ट देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, वो पहले बता दिया है। ये रहा वर्टेक्स, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो A,0 होगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, यानी ये है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, क्या है, ये वाली लाइन है वो है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो अपने को ये पता होता है कि जो वर्टेक्स है ना वो मिड पॉइंट होता है, जो लाइन है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स और जो फोकस है उसका मिड पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस भी क्या हुई आपके पास, a हुई। कहने का मतलब ये जो आपके पास ओरिजन है उससे जो ये लाइन है वो कितने पे है, x बराबर -a पे। कितने पे है, x बराबर -a डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि इस साइड जो भी कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस पे वो माइनस में होंगे। तो जो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपके पास जो आ रही है वो लाइन क्या होगी आपके पास, जो ये लाइन है वो लाइन आपके पास क्या होगी, x बराबर -a। क्या होगी लाइन जो होगी अपने पास, x बराबर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, देखो आप, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है। जो ये लाइन है फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, और जो फोकस है उसका मिड पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस आपके पास a हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास a हो गई, ठीक है। तो अब ये देखो डायरेक्शन किस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो x बराबर -a वाली लाइन हुई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x बराबर -a, क्योंकि ये जो ओरिजन है उससे कितनी दूरी पर है, x बराबर -a पे। तो ये लाइन जो आपके पास है परपेंडिकुलर लाइन है एक्सिस पे, तो x बराबर -a। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप का जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x बराबर -a होगी। नेक्स्ट देखो आप इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस बिल्कुल सिंपल है। ये जो एक्सिस है आपके पास वो एक्स एक्सिस है, क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है। तो कोई भी एक्स एक्सिस होती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो y बराबर क्या होती है, 0। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y बराबर 0। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद रखना है 4a होती है, फिक्स है। ये वाली जो PQ है वो लेटस रेक्टम LR है, तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, 4a हो गई। नेक्स्ट देखो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट a कोमा, जो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कोमा y। तो उसकी जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कई क्या सोचते हैं या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं और वो निकाल लेते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से as निकाल सकते हो। लेकिन अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी है किसकी, पैराबोला की, वो डेफिनेशन क्या होती है पैराबोला की, कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है, वो जो भी कर्व पे जो भी पॉइंट होगा मूविंग पॉइंट, उसकी फिक्स्ड पॉइंट और जो वर्टेक्स पे है उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। कहने का मतलब अपन ने वहां पे PS बराबर PM पढ़ा था। PS बराबर क्या पढ़ा है, PM। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो AS है और जो AM है वो बराबर होगा, AS बराबर क्या होगा, AM। यहाँ देखो AS बराबर क्या होगा, AM। ये जो AS है वो AM के बराबर होगा। कहने का मतलब यदि अपन AS निकाले उसकी जगह यदि अपन AM निकाल ले तो भी वही बात है। अब AM जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, ये मान लो N है, तो आपके पास जो AM होगी वो क्या होगी, AN प्लस MN, ठीक है। अब जो AN है वो इस पॉइंट का, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ना वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। देख लो आप यहाँ से यहाँ करोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट ही है। कहने का मतलब AN तो x है और जो MN है आपके पास वो a है। अब ये मत सोचना वो -a है, -a केवल डायरेक्शन है, डिस्टेंस में तो वो a ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x प्लस a हो गया। तो आपको याद रखना है y² बराबर 4ax के लिए जो फोकल डिस्टेंस होती है, और वो जो फोकल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, x प्लस a, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और जो वर्टेक्स है वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है उन दोनों का जो सम होता है वो फोकल डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट देखो आप एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इस टाइप का जो पैराबोला है उस पैराबोला की आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की। अब आप यहां समझो, देखो आपको यदि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपके पास
5y² बराबर 4x है। तो गिवन क्या है सॉल्यूशन में आपको 5y² बराबर 4x। तो अब यहाँ क्या करते हैं अपन y² निकाल लेते हैं, ये 4/5 हो गया। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की वो y² बराबर 4ax होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब y² इसमें 4 तो बाहर ले लिया तो 1/5 आ गया और x आ गया। इन दोनों इक्वेशन की अपन कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो जो अपने पास a है ना वो 1/ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जो a है वो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि y² बराबर 4ax की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, जो उसकी इक्वेशन होती है वो x बराबर -a होती है। x बराबर क्या होती है -a होती है। तो यहाँ देखो x बराबर अपन ने क्या लिखा है -1/5, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में था और a की जो वैल्यू आ गई वो 1/5 आ गई। तो अपने पास जो इक्वेशन बनी देखो 5 इधर आएगा तो 5x हो जाएगा बराबर -1 आएगा, -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। तो ये क्या आ गया सी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। चार स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, उसमें से एक स्टैंडर्ड पैराबोला अपन ने पढ़ लिया है, 3 स्टैंडर्ड पैराबोला नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।